हेलो, मेरा नाम अनुराग है और ये मेरा 29th वीडियो है और 21वां मेरा जो यूट्यूब का जो डिटॉक्स वाला मैंने जो चैलेंज लिया था कि जिसमें मैंने ये किया था कि अपने आप से कमिटमेंट किया था कि मैं यूट्यूब है ना फ़ोन पे नहीं देखूँगा और कम से कम यूट्यूब देखूँगा और कम से कम नहीं यूट्यूब का कंटेंट नहीं देखूँगा और देखना है तो किसी यूट्यूब नहीं देखूँगा। तो ये मैंने अपने आप से ना कमिटमेंट किया था और तो उस कमिटमेंट का 21वां दिन है और 29वां डे है मेरे फेस कैम वीडियो का। तो और ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं कोशिश करना चाहता हूँ कैमरा के सामने फ्रेंडली होने का, कैमरे के सामने यूज़ टू होने का, बात करने के यूज़ टू होने का, बाकी सारे चीज़ें, इन सारी चीज़ों के लिए मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। और एक तरीके से सेल्फ़ रिफ्लेक्शन का एक अच्छा ज़रिया है, ये सेल्फ़ रिफ्लेक्शन का। जैसे कि कोई जर्नलिंग करता है, मैंने जर्नलिंग की कोशिश की थी पर है ना वो मेरे लिए काम नहीं आई। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये तरीका काम आए शायद, तो देखता। तो आज का दिन कैसे गया? आज का दिन मेरा मैंने अच्छा गया पर बुरा। क्या मैं डिसअपॉइंटेड हूँ? हाँ, मैं डिसअपॉइंटेड हूँ। दरअसल अगर मैं अपने पूरी लाइफ को देखूँगा तो है ना यार, डिसअपॉइंटमेंट ही होगा। और बहुत डिसअपॉइंटमेंट होता है, इतनी निराशा होती है कि जिसकी कोई हद नहीं, ऐसा लगता है कि मैं ही एकदम बेकार सा, मैं क्या ही कहूँ अभी। पर डिसअपॉइंटमेंट होता है। मेरी लाइफ है ना इतना कोई ख़ास नहीं रही कभी यहाँ से, और मेरी ज़िंदगी बहुत मैसअप रही है हमेशा। मेरा 32 हुआ, 32 साल का हूँ और 32 साल पे मैं ये या मैंने अभी तक कुछ अचीव नहीं किया। 32 साल की उम्र तक मैंने कुछ नहीं अचीव किया। हाँ, मेरे पास डिग्री है पर मैं इंजीनियरिंग की डिग्री है पर वो कोई वर्थ इट नहीं है, मेरे को वर्थलेस लगती है, क्योंकि इसका ना मुझे इंजीनियरिंग में कोई इतना ज़्यादा स्पेशलाइजेशन या फिर कोई है ना महारत हासिल है, और ना ही मेरा वैसा दिमाग है, टेक्निकल दिमाग है, और ना ही मैं कभी पढ़ाई में अच्छा था, और ना ही मैं एकेडमिक्स में कभी अच्छा था। मैंने एकेडमिक्स में हमेशा स्ट्रगल किया है, और वही चीज़ है ना, मैंने स्ट्रगल किया है, मैंने बहुत है ना सेटबैक्स लिया है। मैंने जो मेरा एकेडमिक्स का स्ट्रगल रहा है वही मेरी लाइफ को है ना पूरी तरह से उसने अफेक्ट कर दिया है। इनफैक्ट है ना, मैं जब से ना सोता हूँ तब मुझे वही एकेडमिक्स यानी कॉलेज के सपने आते हैं, जिसमें है ना पेपर रह गया है, ये वगैरह बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती है। तो ये एक बुरी याद की तरह है मेरे लिए। हाँ, क्या इसमें मेरा दोष है? हाँ, बिल्कुल मेरा दोष है, पर क्या करूँ? मैं क्या करूँ? मैंने क्या है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। और मैं बहुत डिसअपॉइंट हूँ, और डिसअपॉइंट होना लगता है मेरे को, ये मेरा हर दिन मैंने मैंने हर दिन का काम है डिसअपॉइंट हो जाना अपने आप से। मुझे डिसअपॉइंट होने के लिए ज़्यादा कुछ लगता नहीं है, बस कोई मेरे सामने कंपैरिजन कर दे या फिर मुझे कुछ कह दे या फिर मेरे साथ है ना कुछ है ना बुरा इंसिडेंट हो जाए, तो मैं डिसअपॉइंटेड बहुत जल्दी हो जाता हूँ। और एक बार मैं डिसअपॉइंट हो गया तो फिर मेरी सारी एनर्जी चली जाती है, मेरा सब कुछ है ना मूड उतर जाता है, सब कुछ ख़त्म सा हो जाता है। पर मैंने ये भी देखा है कि एक डिसअपॉइंटमेंट के एक पॉइंट पर जाने के बाद मेरा दिमाग है ना फ्री हो जाता है, माने रीसेट हो जाता है। ऐसा लगता है कि फिर
किसी चीज़ में ना अपने आप को लगा लेता है या फिर अपने आप को रीसेट कर लेता है और हल्का हो जाता है। तो ये शायद मेरे दिमाग का डिफेंस मैकेनिज़्म है या फिर सर्वाइवल मैकेनिज़्म है या फिर कुछ भी कह सकते हो आप। तो डिसअपॉइंटमेंट एक हद तक रहता है और एक हद के गुज़र जाने के बाद है ना दिमाग है ना हल्का हो जाता है और है ना फिर वही अपने रूटीन में आ जाता है या फिर है ना ठीक हो जाता है, ऐसा कह सकते हो। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि यार डिसअपॉइंटमेंट हो आज है ना मैं डिसअपॉइंट हूँ। और डिसअपॉइंट होना या निराश होना यार कोई सही बुरी बात नहीं है। मैं ये नहीं कर रहा, डिसअपॉइंट होना कोई बुरी बात नहीं है। जैसे कि चार्ल्स चार्ल्स नहीं, मैंस मेंसल ऐसे कोई है ना राइटर, उसने कहा था कि अगर आप रिग्रेट करते हो, अगर आप डिसअपॉइंट हो, अगर आप निराश हो, इसका ये मतलब है, इसका ये सबूत है कि तुम कल से ज़्यादा वाइज हो, कल से ज़्यादा समझदार हो, इसलिए तुम अपने पिछले किए गए काम से या फिर पिछले किए गए गलती पर है ना पछता रहे हो। डिसअपॉइंटमेंट एक तरह का है, पर सच बात यह है कि डिसअपॉइंटमेंट मेरे ज़िंदगी का हिस्सा ही रहा है और मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं निराश होना नहीं चाहता। पर क्या करूँ, अभी मुझे लगता है कि यार ये फेस है, मुझे इसे, ये मेरे कर्म है, शायद मुझे इसे भोगना ही पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। चाहे मैं कितना भी कोशिश कर लूँ, शायद मैं इसका इससे पार नहीं जा सकता, ऐसा मुझे लगता है। मैं कितना सही हूँ, मैं कितना गलत हूँ, मुझे नहीं मालूम। पर मुझे क्या लगता है कि मुझे यही लगता है कि यार इससे ज़्यादा इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता मेरा, या फिर इससे ज़्यादा मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, या फिर है ना मेरा फ्यूचर है ही नहीं, या फिर कुछ है नहीं। दरअसल मेरा कोई करियर नहीं है और ना ही मेरा कोई एम्बिशन है, ना कोई ये है। बस मैं कैसे तो भी सर्वाइव कर रहा हूँ, सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा हूँ। दरअसल खाना घर में है ना रहकर है ना आपको है ना खाना पानी वगैरह मिल जाएगा, पर है ना वो जो बातें रहती है वो तो आपको है ना सहनी पड़ती है। ये किस तरह का, माने दो बातें आपको सहनी पड़ती है भाई कि है ना ये हो गया वो हो गया। आपको घर वाले भी नहीं समझते, आपको कोई घर वाले नहीं समझते तो फिर है ना दुनिया क्या समझेगी। और ऑब्वियसली तो ऐसे कंडीशन में है ना डिसअपॉइंट होना या फिर है ना निराश हो जाना बहुत लाजमी है। पर फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, फिर भी मैं देखता हूँ कि यार इसके पार कुछ है। ये जो मेरी सोच है, मेरा जो सोचने का दायरा है, ये जो मेरी लिमिटेशन है, इसके पार भी कोई दुनिया है जिसमें सब कुछ पॉसिबल है, जिसमें सब कुछ अच्छा है, आसान है। मैं अगर इतिहास के अगर पन्ने अगर पलट के देखे जाए तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गहरे डिसअपॉइंटमेंट में रहे हैं, जो गहरे निराशा में रहे हैं, मगर उन्होंने उस निराशा को ही अपना सपोर्ट सिस्टम बना लिया है, या फिर उससे ही कुछ अपने लाइफ में है ना कुछ करके दिखाया है। तो निराश होना सही बात है, निराश होना बुरी बात नहीं है। और ऐसी बात नहीं है कि निराशा इस बात की है कि है ना यार मैं आगे क्या करूं। निराशा इस बात की है कि मुझे कुछ फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा। निराशा इस बात की है कि मेरे पास कोई एम्बिशन नहीं है अभी। निराशा इस बात की है कि मेरे पास कोई कला नहीं है, मेरे पास कोई एबिलिटी नहीं है, मेरे पास कोई वो चीज़ नहीं है। निराशा इस बात की है कि मैं बहुत पीछे रह गया हूँ। मेरे जो उम्र के लोग हैं वो बहुत आगे चले गए हैं, मेरे मुझसे कम उम्र वाले लोग हैं ना वो भी बहुत आगे चले गए हैं। निराशा इस बात की है कि भाई मैं कैसे तो भी सर्वाइव कर रहा हूँ। निराशा इस बात की है कि यार मैं बहुत सारी चीज़ों की निराशा है अभी। मैं क्या ही बताऊँ, निराशा मुझे अपने पास्ट को लेकर भी है। जब मैं कभी है ना किसी खाली चीज़ में बैठा रहता हूँ तो है ना जो मेरा पास्ट होता है, मेरा भूत होता है,
वो मुझे अटैक करता है और मुझे बहुत सारी चीज़ें याद दिलाता रहता है कि ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, वगैरह वगैरह। तो उस चीज़ की भी निराशा है। तो पर मैं अपने आप से ये कहना चाहता हूँ कि देखो, जहाँ पर नेगेटिव है वहाँ पर कहीं न कहीं पॉज़िटिव तो होगा ही होगा। जहाँ नॉर्थ है वहाँ साउथ होगा ही होगा। जहाँ प्लस है वहाँ माइनस ही होगा। ये नेचर का रूल है। तो मैं उस पोल को ढूँढने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पर है ना सब कुछ है ना अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक है। आपके लाइफ में है ना कुछ बेकार है तो है ना कुछ अच्छा होगा। तो मैं उस चीज़ को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो यार, मैंने अपनी लाइफ से ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगा के रखी है कि है ना मेरी लाइफ है ना ऐसी होगी, वैसी होगी। बस मेरा एक प्लान है, कुछ प्लान है, उस पर मैं ना देख रहा हूँ कि एक उम्र के बाद है ना मैं ऐसा-ऐसा कर लूँगा और ऐसे करने से है ना मेरी है ना जो पैसों की है ना किल्लत है वो है ना चली जाएगी। तो एक मेरे दिमाग में प्लान है। पर ऑब्वियसली कि है ना मैं तब तक है ना क्या करूँगा, या फिर सच में बहुत निराशा है, बहुत ही निराशा है। मैं इसे एक्सप्लेन कैसे करूँ यार? पर फिर भी मैं थोड़ा-सा होपफुल हूँ, या फिर होपफुल होने की कोशिश करता हूँ, या फिर अपने आप को समझाता हूँ कि यार अभी निराशा है पर है ना आगे जाके अच्छी हो सकता है, सब कुछ ठीक हो सकता है, ये हो सकता है। भले ही है ना झूठ लगे, भले ही मेरे मन को झूठ लगे कि है ना ऐसा कैसे हो सकता है, पर फिर भी मैं कोशिश करता हूँ अपने आप को होप दिलाने की, या फिर अपने आप से डील करने की वो, क्योंकि यही तो सिस्टम है, यही तो ज़िंदगी है। आपको यही तो ज़िंदगी है, अगर यही तो लाइफ है। आप है ना डिसअपॉइंट होते हो तो आपका काम है कि है ना फिर से है ना खड़े हो जाना, फिर से है ना आगे बढ़ना, फिर से गिरना। अगर आप गिरते हो तो फिर से उठकर है ना चलने की है ना ज़िम्मेदारी आपकी है। यही तो आपका काम है कि आप है ना जैसे जितना जितना गिरते रहते हो, जितना जितना आप गिरोगे उतना आपको खड़े होकर चलना है। यही तो अपनी लाइफ का अम, मैं और क्या कहूँ, मैं बस और क्या कह सकता हूँ। मुझे कहने के लिए मैं इतना ज़्यादा मुझे आज इतना ज़्यादा मूड भी नहीं है, आज इतना ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ कि आज इतनी मेरी मेरी विल पावर भी नहीं है। पर फिर भी मैं भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, भगवान का थैंक्स करना चाहता हूँ, भगवान का ग्रैटिट्यूड करना चाहता हूँ कि इतना होने के बावजूद भी मेरी लाइफ है ना पूरी तरह से बेकार नहीं है। मेरी लाइफ में कुछ है। ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ है ना पूरी तरह से ज़ीरो है, या फिर है ना बेकार है, बर्बाद है। ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ है ना बर्बाद है पूरी तरह से, पर ऐसा लगता है किसी के लिए मेरी लाइफ है ना पूरी तरह से बर्बाद है, या फिर है ना मेरे लाइफ का कुछ हो नहीं सकता, या फिर कुछ है नहीं मेरे लाइफ में, मेरी ज़िंदगी बर्बाद है। पर सच बात है, ऐसा पूरी तरह से नहीं है, ऐसा पूरी तरह से नहीं है, ऐसा पूरी तरह से नहीं है। बट मेरी लाइफ है ना, उन्हें लगता है कि मेरी लाइफ बेकार है पर वर्थ इट नहीं है, पर ऐसा नहीं है। लोग लोगों के नज़र में है ना आप है ना बहुत गिर जाते हो, पर उनके नज़र में आप गिर गए हो। आप तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, मैं ये सारी फीलिंग है ना मेरे अपने अंदर से मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली इस बार इस मैं डिस्टर्ब हूँ, पर है ना फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फीलिंग है ना, ज़्यादा से ज़्यादा फीलिंग अपनी आप को एक्सप्रेस कर पाऊँ। पर फिर भी मैं है ना भगवान का शुक्रगुज़ार हूँ, भगवान का शुक्रगुज़ार हूँ कि है ना भगवान ने मुझे बहुत सारी चीज़ें दी है। भगवान ने मुझे बहुत सारा ये दिया है, भगवान ने मुझे बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी है सब। भगवान ने मुझे लाइफ दी है, भगवान ने लाइफ नहीं दी, भगवान ने चांस दिया है, भगवान ने मुझे कंफर्ट दिया है, भगवान ने
आज सच बात, आज है ना बिल्कुल निराश हूँ, पर है ना इसका मतलब ये नहीं है कि आगे अगली वाली ज़िंदगी भी है ना वैसी ही होगी। आज एक पीरियड आपके लाइफ़ का एक पीरियड है ना बहुत डार्क है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी है ना वैसा ही रहेगा। आज आगे भी वैसे ही रहेगा। आपको बस है ना अपने आप को हिम्मत देनी है। आपको अपने आप को है ना समझाना है, आपको अपने आप को कन्विंस करना है कि अभी ठीक है, अभी है ना इतना, अभी शायद है ना बुरा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि है ना पूरी ज़िंदगी बुरी है। अभी इसका मतलब ये नहीं है कि है ना सब कुछ ख़त्म हो गया है। बस आपको अपने आप को दिलासा देना है और आगे बढ़ते जाना है। यही यही आप अच्छे तरह से कर सकते हो। अभी अभी आप है ना वीक हो, पर शायद आपकी वीकनेस, यही वीकनेस है ना आगे जाके है ना आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाए, या फिर स्ट्रॉन्ग आपके लाइफ का है ना स्ट्रॉन्ग बैकबोन बन जाए। देखो, लाइफ है ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, पर है ना सच बात यही है कि अगर आप है ना हिम्मत दिखाते हो, अगर आप कोशिश करते हो, अगर आप है ना आगे चलते रहते हो, तो आगे जाके है ना आपके साथ कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा ही होगा। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। और मैं नेगेटिव नहीं हूँ, पर है ना मैं अपने आप को एक्सप्रेस करता हूँ। और देखो, नेगेटिव होना कोई बुरी बात नहीं है। देखो, नेगेटिव होना कोई बुरी बात नहीं है। ज़्यादा डिसअपॉइंट होना, निराश होना कोई बुरी बात नहीं है। ये तो इंसान का की फीलिंग है, इंसान की फीलिंग है। अगर वो हो इंसान ज़बरदस्ती है ना पॉजिटिव रहने की कोशिश करेगा, तो ये थोड़ा सा टॉक्सिक हो सकता है, या फिर है ना गलत हो सकता है। पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अ, अपने आप को सुधार पाऊँ, अपने आप को। मच्छर बहुत है यार, मच्छर बहुत है। अभी गर्मी बढ़ रही है, तो गर्मी के साथ साथ मच्छर भी बहुत बढ़ रहे हैं। तो मच्छर का कुछ करना पड़ेगा। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभी मैं भगवान से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि भगवान मुझे हिम्मत दे, भगवान मुझे इंस्पिरेशन दे, भगवान मुझे मेरे लाइफ की जो कठिनाइयाँ हैं, जो डिफ़िकल्टीज़ है, उस पर उसको करने के लिए ताकत दे। बस मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, और यही प्रार्थना करता रहूँगा कि भगवान मुझे रास्ता दो, मुझे ताकत दो उस रास्ते पे चलने की, मुझे प्रेरणा दो। बस मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ। और मैं क्या कहना चाहता हूँ, अभी मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा, क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ आ नहीं रहा है। और मेरी एनर्जी शायद है ना मेरी थोड़ी डाउन है, क्योंकि मैं थोड़ा अपसेट सा हूँ। और देखो, ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, पर नॉर्मल सी बात है। आज अपसेट हूँ, पर कल जाके शायद है ना मैं थोड़ा ये हो जाऊँगा। तो बस ये नॉर्मल सी बात है। मेरा ये कौन सा वीडियो है, 29वां वीडियो है। और जैसे मैंने कहा कि मैं ना अपने आप से कमिटमेंट किया था कि ना मैं सो सो फेस कैम करूँगा, फेस कैम करूँगा, और फेस कैम के साथ साथ मैं यूट्यूब का डिटॉक्स भी करूँगा। तो ये मेरे उस चैलेंज का पार्ट है। तो बस और क्या कहूँ, यही कहता हूँ कि भगवान भगवान का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। के भगवान की वजह से है ना बहुत ऐसा होता है यार, ऐसा होता है। मैंने मुंह से ज़बान से है ना कुछ नहीं निकलती, ज़बान से कुछ नहीं निकलता। पर मैं भगवान का शुक्रगुज़ार हूँ कि भगवान ने मुझे ये डिसअपॉइंटमेंट दिया है, भगवान ने मुझे ये पीड़ा दी है, भगवान ने मुझे ये पेन दिया है। इसके पीछे कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा। भगवान ने मुझे ये दिन दिखाया है, भगवान ने मुझे इतना सफ़रिंग दी है, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा। भगवान कुछ अच्छा सोचा होगा भगवान ने कि देखो, इंसान अगर है ना हमेशा है ना सुख में रहे, मज़े में रहे, या फिर जॉय में रहे, तो इंसान है ना कुछ सीख नहीं पाता। शायद भगवान ने इसके पीछे कुछ ना कुछ है ना मेरे लिए प्लान करके रखा होगा, या फिर भगवान मुझे कुछ बनाना चाहता है। जैसे कि नेल्सन मंडेला का है ना उदाहरण दे लो। नेल्सन मंडेला को 27 साल है ना जेल काल कोठरी में रखा गया था। और काल कोठरी में ही रखा नहीं गया था, उन्हें उनके साथ बहुत टॉर्चर किया गया था, उन्हें बहुत
बहुत मैन हैंडल किया गया था, बहुत अन्य दिक्कत ये किया गया था। तो फिर उसके बाद 27 साल के जेल के बाद, प्रिज़न के बाद जब वो निकले तो एक सोना बन के निकले, एक गोल्ड बन के निकले, एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान बन के निकले। ऐसे इंसान बन के निकले कि दुनिया उनकी तारीफ़ कर रही है, दुनिया उनकी तारीफ़ करती रह गई। माने ऐसे इंसान ने बहुत पीड़ा झेली, बहुत झेला, बहुत दर्द झेला, उसके बाद है ना वो एक महान इंसान बन पाए। अगर वो 27 साल है ना, वो ह्यूमिलिएशन 27 साल वो जेल में काल कोठरी में नहीं बिताते तो वो इतना महान नहीं बन सकते। अब्राहम लिंकन ने अपने लाइफ में बहुत बहुत चीज़ें झेली, बहुत फेल हुए, बहुत डिप्रेशन झेला उन्होंने, बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने लाइफ में। फिर स्ट्रगल करने के बाद वो आखिरी में वो इलेक्शन जीते और है ना अमेरिका के है ना प्रेसिडेंट बन गए। और एक महान ऐसे वैसे प्रेसिडेंट नहीं बने, वो एक महान प्रेसिडेंट बने। और ऐसे बहुत सारी उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अपने डार्क पास से आगे निकल कर उन्होंने अपना फ्यूचर अच्छा किया, या फिर है ना वो बहुत है ना स्ट्रांग बने, बहुत अच्छे बने। तो हर सफ़रिंग का कोई ना कोई मतलब होता है, हर सफ़रिंग का कोई ना कोई वजह होती है, हर सफ़रिंग की कोई ना कोई है ना ये होती है, क्या बोलते हैं, कारण होते हैं। जो जो सफ़रिंग आपको लगती है वो आपको मजबूत करने के लिए होती है, वो आपको प्रेरणा नहीं, वो आपको तोड़कर फिर से बनने के लिए होती है। आज आपको जो सफ़रिंग लगती है, शायद वही सफ़रिंग आपको कोई एक टीचिंग, बहुत बड़ा लेसन या फिर बहुत बड़ी सीख दे जाए। आज आपको दुख लगता है, शायद कल कल वो आपके लिए बहुत बड़ा लेसन हो, या फिर बहुत बड़ी याद हो, बहुत बड़ा अचीवमेंट हो। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि है ना देखो, डिसअपॉइंटमेंट, ये जो मेरी डिसअपॉइंटमेंट, जो मेरी हालत है, तो मुझे इस पर तरस नहीं है, मुझे इस पर इतना ज़्यादा ये नहीं है। मैं सच में भगवान का शुक्रगुज़ार हूँ कि है ना भगवान ने मुझे ये सब मुझे दिया है, सफ़रिंग दिया है। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि बस भगवान मुझे दिशा दो, भगवान मुझे एक प्रेरणा दो, रास्ता दो, मुझे रास्ता दो, रास्ते पे चलने की ताकत दो। बस इससे ज़्यादा मैं भगवान को कुछ नहीं मांगना चाहता। बस मैं यही मांगता हूँ भगवान से, और मैं अपने दिल से यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और मुझे मालूम है कि भगवान मेरी सुनेगा, मेरी बात किसी न किसी रूप में है ना कहीं से सुनेगा। तो मैं बस यही भगवान से मानना चाहता हूँ। अक्सर मैं मंदिर जाता हूँ तो मंदिर में ना मैं भगवान के सामने हाथ जोड़ता हूँ तो मैं पूरी तरह से ब्लैंक हो जाता हूँ। पर इस बार मुझे मालूम है कि भगवान से मुझे क्या मांगना है, मुझे भगवान से क्या विश चाहिए। तो मैं भगवान से यही कहता हूँ कि मुझे कोई इजी वे मत दो, मुझे डिफ़िकल्टीज़ दो। आप है ना, आपने मेरे लिए है ना जो डिफ़िकल्टीज़ है ना बना के रखी है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस मुझे उस पर है ना चलने की ताकत दो, उसे फेस करने की ताकत दो, उसे उसे पार करने की हिम्मत दो, मुझे रास्ता दो, मुझे आप गाइड करो। मैं बस इतना ही चाहता हूँ। आई होप भगवान मेरी बातें सुन रहा होगा, भगवान मेरी मदद ज़रूर करेगा। और अब कहने के लिए क्या रह गया है, अभी बस इतना काफ़ी है। तो ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। कल मैं फिर से वीडियो बनाऊँगा। आज है ना 29th वीडियो है, कल 30वीं वीडियो बनाऊँगा, फिर 31वीं वीडियो बनाऊँगा। ऐसे ऐसे करते करते वीडियो में बनाते जाऊँगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।